कहा उसमें चिरंजीवी में, बहुत अच्छी पहल है अगर आप गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए कुछ पैकेज निर्धारित करते हैं तो, पर उसे प्राइवेट सेक्टर से आप कैसे जोड़ेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग कहाँ करेंगे, क्या आपके टर्शियरी सेंटर तक पे उसकी सुविधा उपलब्ध है क्या, क्योंकि मुझे नहीं नजर आता कि वो सुविधाएं कहीं भी सरकारी सिस्टम में हैं और प्राइवेट को आपने जोड़ नहीं रखा, तो किस तरीके से आप उसका फायदा जनता तक पहुंचा पाएंगे, तो ये अभी क्लियर होना बाकी है। अस्पताल है सरकारी अस्पताल, इसकी दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है। आप विधायक, आपके चिकित्सालय, पूर्व विधायक कभी निजी चिकित्सालय, ये निजी चिकित्सालय को बढ़ावा देता है या सरकारी को भी बढ़ावा देने का प्रयास करोगे? देखिए, ये आपने जो सवाल, मैं भी इंतजार कर रही थी कि ये सवाल आए ताकि लोगों की गलतफहमियां दूर हों। और सरकारी अस्पतालों की फिलहाल डॉक्टर्स कम हैं, एक पीएचसी पे एक डॉक्टर है, वो 30 दिन में कभी छुट्टी भी लेगा। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके हमें एक पीएचसी पे 2 डॉक्टर रखने चाहिए। बहुत सारी जगह हैं जहां पर पोस्ट खाली पड़ी हैं, बहुत सारी जगह इच्छा शक्ति की भी जरूर कमी है, तो हमें सरकारी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सरकारी सिस्टम में मरीजों का वर्कलोड, पेशेंट लोड बहुत है, पर कोई ना कोई वजह से, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, बहुत सारी चीजों की कमी से वहां पर जो कार्य होना चाहिए उसका क्रियान्विति नहीं हो रही है। और इस पर मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं कि चौमू में जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो हमारे राजस्थान में, मैं चाहती हूं कि 1 नंबर पर आए। भले ही मैं निजी अस्पताल से जुड़ी हूं, पर मैं उस अनुभव को वहां के सरकारी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पूरा काम में लूंगी। निजी जो चिकित्सालय और सरकारी चिकित्सालय वो एक ही 2 पहिया वाहन के 2 पहिए हैं, दोनों अगर साथ मिलकर चलते हैं तो ये जर्नी बहुत स्मूथ होगी और जो फायदे हैं वो जनता में आखिरी छोर तक हम पहुंचा पाएंगे। चिकित्सा मंत्री ने सदन में कुछ जानकारियों को लेकर कहा था कि कृपया आप उसे चेक करें कि कौन-कौन से ऐसे मुद्दे थे, कौन सी जानकारियों को लेकर उन्होंने कहा। देखिए, ये तो फिलहाल तक माननीय मंत्री महोदय के ही नॉलेज में है। जब भी वो इस चीज का जवाब देंगे तब मेरे भी वो नॉलेज में आएगा। और हो सकता है भूल चूक किसी से भी हो सकती है, हो सकता है उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो सकता है मेरे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो, तो ये तो जब चिकित्सा मंत्री साहब का जवाब आएगा तभी हम कुछ कहा जा सकता है। थैंक यू।